बड़ी खबर आ रही है खंडवा से, जहां खंडवा में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि सूदखोर से तंग आकर युवक ने यह कदम उठाया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। रविवार सुबह मोहम्मद नसीब शेख पिता हाजी कयूम शेख निवासी अमन नगर सिविल लाइंस खंडवा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद बड़ी संख्या में परिजनों ने जिला अस्पताल में एकत्रित होकर शहर के एक युवक पर सूदखोरी का आरोप लगाया और उसे जिम्मेदार बताया। मृतक के रिश्तेदार फिरोज खान ने बताया है कि नसीब शेख रेत का कारोबार करता था। उसे कुछ नुकसान हुआ था, तब उसने आनंद नगर के एक सूदखोर से ब्याज पर कुछ रुपए लिए। सूदखोर ने उसे तंग करके मृतक की 4 एकड़ भूमि अपने पत्नी के नाम करवा ली। जब हमने उसके पास पूछा तो कहा कि 8 लाख रुपए के एवज में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है, साथ उसके साथ धोखा किया। सूदखोर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और इस बात का गहरा असर नसीब के ऊपर पड़ा। उसे लगा कि उसकी करोड़ों रुपए की जमीन हाथों से निकल गई। बच्चों के भविष्य का अब क्या होगा, इस बात को लेकर उसने आत्महत्या कर ली। कानून से यही मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले को जांच में लिया है। सुनते हैं फिरोज खान, उसके जो परिजन हैं, क्या बता रहे हैं पूरे मामले के बारे में। बहुत ही गलत कदम उठाया, क्या वजह रही होगी इसकी? जी, वो मेरा मतलब साड़ू है और कुछ दिन पहले तकरीबन 6-7 महीने हो गए लगभग, तो उसने मतलब रजिस्ट्री मतलब ब्याज से पैसे एक ने दिया था। वो आदमी ने मतलब ठेकेदार है, सुनील बेसन है ना नाम, वही है ना उसका शायद, है ना। उसने पैसे दिया था 8 लाख रुपए समथिंग। तो उसने हमको घर पे नहीं बतलाया बच्चे ने। तो कुछ दिन बाद मतलब उनने परवारू घर वालों को भी नहीं बोला, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, करवा लिया धमका के। तो हमको मालूम पड़ा, तो वहाँ देख गए, उसके घर गए था। मैं खुद भी गया था स्वयं, वो जानता है मेरे को भी सूरत से। मेरी साली को भी लेके गया था साथ में, कि छोटे छोटे बच्चे तूने भाई क्यों परवारू, ज़मीन इतनी महंगी है, तूने 8 लाख के अंदर रजिस्ट्री करा लिया। तो उसके 3-1 लाख रुपये उसके ब्याज हो रहे थे शायद 8 लाख के ऊपर। तो बोले मेरे ब्याज, तो बोला तू हमसे पैसे वापस ले ले भैया, तो बच्चे ये वापस ज़मीन का उनने उसकी मिसेस के नाम से रजिस्ट्री करा लिया है। हमने वो बोला अच्छा ठीक है, मेरा भाई आएगा तो 1 हफ्ते बाद अपन बात करते हैं। फिर हम 1 हफ्ते बाद गए, तो उसने फिर बोला कि बोले भैया वो अब हमको नहीं करना है भैया, तुमको जो करते बने कर लो। तो ये टेंशन में घूमता था बच्चा हमारा, कि मैंने मेरे बच्चों का मुँह पोछ डाला, इनने चमका। हमने बोले भी कि हम कार्रवाई करते कोर्ट के अंदर, तो उसने मेरे को बोला भाई साहब जान दो, अपन हाथ पैर जोड़ते हुए मेरे को मार देगा, बच्चे मेरे वो हो जाएंगे, जान दो तुम। तो हमने इसके कारण कुछ कार्रवाई नहीं करे, और आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया उसके टेंशन में, वो ज़मीन के लिए। और ब्याज से भी लोगों ने बहुत उसको चमकाया, ब्याज से पैसे भी जो दिए बहुत सौ ने, तो उनके भी नाम हमारे पास लिखे हुए हैं पहले के। और थाने में भी हमने इससे पहले भी कंप्लेंट डाली थी। ये जो भूमि इन्होंने अपने नाम पर कराई है, इसकी लगभग कीमत इसकी क्या है? कम से कम वो होगी आज की तारीख में 70-80 लाख रुपए के करीब समथिंग। अच्छा, और इन्होंने पैसा कितना ब्याज पर लिया था उसमें? इसने 8 लाख रुपए लिया था, मेरे को बताया, ये बात सच्ची बात है। तो उसके 3 लाख रुपए पर ब्याज हो रहा था। तो हमने बोला भैया तेरे पैसे वापस ले ले, तो ब्याज समेत हम दे रहे हैं, तो ज़मीन तो वापस कर, बच्चों का मुँह पोछ रहे हैं। तो उसने नहीं बोला मैं वापस नहीं करूँगा बोले ज़मीन, पहले आओ बोल दिया था, फिर वापस मना कर दिया था। फिर इसको क्या चमकाया, तो इनने बोला कि भाई साहब जान दो, मेरे को मार मुराद डालेगा, ये जान दो। तो हमने बोले ठीक है भाई चल, बच्चे प्यारे अपने को जान दे। तो आज उनने इतना बड़ा कदम उठा लिया उसके चक्कर में। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रजाक खान। कौन है वो जो आपके भाई को परेशान करते थे? सुनील बिसेन नाम है उसका, किशोर नगर में रहता है वो जी। वो मेरे भाई को धमकाता था, मारता था, उसके कारण उसने गलत कदम उठा लिया। तो क्यों, क्या वजह रही होगी, कितना मतलब परेशान प्रताड़ित करते थे? पैसे वगैरह ले लिए थे। अच्छा। तो बार बार उसको बोलता था तेरी ज़मीन मेरे नाम कर, नाम कर। अच्छा। और इस कारण उसको मार ठोक के ले आता था, उठाता था। वो आके कुछ बोलता है कि हमारे कुछ बताते नहीं था। अच्छा। बोलता नहीं था। ब्याज से उठाए थे? ब्याज से पैसे लिए थे। कितने क्या ब्याज से लिए थे? वो 7-8 लाख बताता था। अच्छा। फिर वो पैसे दे पा रहे थे कि नहीं दे पा रहे थे? पैसे तो दे दिए थे उन्होंने। अच्छा। मगर वो बोलता था कि तूने ज़मीन हमारे नाम लिखा कैसा क्या करके रखा है डॉक्यूमेंट, तो बोले वो तो हमारे नाम हम करके रहेंगे। तो उन्होंने फिर ज़मीन नाम पे करवा ली? उन्होंने ज़मीन नाम पे करा। किसके नाम पर करवाई थी ये भूमि उन्होंने? कविता सिंह बिसेन, पति सुनील सिंह बिसेन। अच्छा, मतलब उन्हीं की पत्नी के नाम पर करवाई। हाँ। ओके।